जिन पापियों के वाणी से गोविंद का नाम न निकले उन्हें पकड़ो। दूसरे, जिनका सिर प्रभु के चरणों में न झुके उन्हें भी पकड़ लाओ। तीसरे, जिनका चित्त गोविंद के चरणों का कभी भी चिंतन न करे तान आनयध्व, बस ऐसे लोगों को पकड़ के लाया करो। उन्हीं को सुधारने में बैठा हूं यहां पर। बाकी खबरदार जो किसी से हाथ लगाया था। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ये परम गोपनीय सत्य इतिहास है जो मुझे कुंभज ऋषि ने मलय पर्वत पर भगवत सेवा करते समय सुनाया, वो प्रसंगानुसार आज हमने तुम्हें सुना दिया। बस इसी से समझ लो भगवान नाम की इससे अधिक क्या महिमा हो सकती है कि अजामिन ने धोखे से नारायण को पुकारा तो बड़े भारी पाप से पल भर में मुक्त हो गया। इसलिए कैसे भी प्रभु का नाम जपो, कल्याण कारक ही होता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। नाम महिमा में अब एक परीक्षित और अद्भुत प्रश्न करते हैं। क्या? बोले महाराज एक बात बताओ, भगवान पक्षपाती क्यों है? कैसे? बोले आप तो हमेशा भगवान को समदर्शी समदृष्टा कहते हो, पर हमें तो सरेआम भगवान पक्षपाती नजर आते हैं। कैसे? बोले देखो ना, दैत्यों को चुन चुन के मारना और देवताओं का खुल करके साथ देना, समर्थन करना, क्या ये पक्षपात नहीं? भगवान पक्षपाती हैं तो समदर्शी क्यों कहे जाते हैं, और समदर्शी हैं तो पक्षपात क्यों करते हैं? सुखदेव जी खुश हो गए। बहुत बढ़िया प्रश्न कर रहे हो परीक्षित, ध्यान से सुनो। भगवान पक्षपाती नहीं है। उनका तो स्वभाव है कि तुम मुझे जिस संबंध से स्वीकार करोगे उसी संबंध से मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। बैरी बनाओ तो बैरी बन जाऊं, प्रेमी बनाओ तो प्रेमी भी बन जाऊं। अब तुम बताओ, तुम जो आरोप लगा रहे हो कि भगवान दैत्यों को मारते हैं, तो बोलो प्रहलाद जी कौन है? वो भी तो दैत्य परिवार के हैं, दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के बेटे हैं। पर हिरण्यकश्यपु बैरी भगवान का, तो भगवान ने पेट फाड़ दिया। और प्रहलाद जी भगवान के दीवाने प्रेमी, तो हृदय से लगा लिया। तुम कैसे कह सकते हो कि भगवान पक्षपाती है? दैत्य जाति से दुश्मनी मानते तो भला प्रहलाद को हृदय से कभी लगाते क्या? दुश्मन का बेटा भी तो दुश्मन लगता है। इसलिए ये भ्रम है। परीक्षित बोले तो बताइए प्रहलाद को कैसे भगवान ने हृदय से लगाया? सुखदेव जी कहते हैं सुनो। जब भगवान ने बराह अवतार लेके हिरण्याक्ष को मार दिया तो हिरण्यकश्यपु उसका भाई भगवान का बैरी बन गया। मंदराचल पर्वत पर जाकर के इसने इतना कठोर तप किया कि पूरा शरीर इसका दीमक में ढक गया। ब्रह्मा जी प्रकट होके आए, वरम ब्रूयात, वरदान मांगो वत्स। हिरण्यकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके बोला, महाराज मुझे तो अजर अमर बना दो। ब्रह्मा जी बोले, भैया अजर अमर तो हम भी नहीं है, तुम्हें कहां से बना दे? ये असंभव, इसके अलावा कुछ भी मांग लो। तब तो इसने वरदानों की झड़ी लगा दी। महाराज एक वरदान से नहीं, जितने चाहूंगा उतने वरदान मांगूंगा। ब्रह्मा जी बोले, चाहे जितने मांग लो। तब तो मांगने लगा कि ना मैं भीतर मरूं, ना बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य से मरूं, ना जानवर से मरूं, आपकी बनाई सृष्टि में किसी से न मरूं, 12 महीने से किसी महीने में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तो माथा पकड़ लिया, हे भगवान, ऐसा मांगने वाला चेला पहली बार मिला। इतने सारे वरदान। चल भैया तू भी क्या कहेगा, तेरे जैसा तपस्या भी किसी ने नहीं करी, इसलिए जा मैं तुझे सारे वरदान प्रदान करता हूं। अब खुश हो गया, मैं तो अमर ही हो गया। अब इतने वरदानों के बाद मुझे कौन मार सकता है? निकला तपस्या करने के बाद दिग्विजय करने, सारे देवी देवताओं को पकड़ के अपने घर में बांध के ले आया। इंद्र से कहता है चल झाड़ू लगा, वरुण से कहता है चल पानी भर के ला। सारे गुलाम बन के इसकी सेवा करने लगे। ऐसा दिग्विजयी हिरण्यकश्यप। देवता सब रोने लगे, हे प्रभु कब मरेगा, आप ही कृपा करके इससे हम इसके आतंक से हमें मुक्ति दिलाई। हिरण्यकश्यपु के 4 पुत्र हुए, राध, अनुराध, सहराध, प्रहलाद।